और हमें बताएं तो सही कि ये इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुआ कि 9 बड़े हमले हो गए हैं बलूचिस्तान के अंदर। ये कैसे किस किस्म की नाकिस सिक्योरिटी थी जिसकी वजह से ये सारे हमले हुए। मगर बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। आपको क्या इन्फॉर्मेशन अभी तक आई है? मुनीर जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जो शोधा है उनके अहले खाना के साथ इज़हार ताज़ियत, और उसके बाद देखें हम तो इतने हेल्म ऑफ अफेयर्स में नहीं है, वही इतलाएं हमारे पास हैं जो मीडिया में हैं या आपके पास हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि कल का दिन क्योंकि 25 दिसंबर हजरत क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यौम पैदाइश और इस तरह के डेट्स दहशतगर्द जो है खासतौर पर जो बलोच सेपरेटिस्ट हैं वो चुनते हैं और मासूम लोगों का निशाना बनाते हैं। तो मैं समझता हूँ मुनीर जी कि ये कोई एक दिन का सिक्योरिटी लैप्स है वो नहीं है, बल्कि एक मुतवातर एक मुसलसल दहशतगर्दी को अगर आप बलूचिस्तान में देखें तो पिछले कोई एक साल से ये फिगर्स ऊपर जाते जा रहे हैं, जो कि अलार्मिंग है। और ये जो अपीजमेंट की पॉलिसी है ये कभी काम नहीं आई है। तो मेरा ख्याल है कि हमें टेररिस्ट के साथ उस तरीके से उस जबान से बात करनी चाहिए जिस जबान से वो हमसे बात कर रहे हैं। तो यानी कि आप समझते हैं कि पूरे बलूचिस्तान के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया जाए। इस वक्त जगह जगह पे मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है, मगर फुल फ्लेजेड मिलिट्री ऑपरेशन का आप मुतालबा करते हैं? देखिए, आपने सिक्योरिटी फोर्सेज जो होती हैं वो अपना थ्रेट कैपेसिटी को देखकर अपने फोर्स को यूज करते हैं। जरूरी नहीं है कि बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत है। हमारी जो पैरा मिलिट्री फोर्स है FC है उसकी वो मेरा ख्याल है कि उस थ्रेट कैपेसिटी को उसके अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है कि वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर ले। अब मसला कहाँ है? मसला ये है कि इस जंग को रियासत के जो बाकी पिलर्स हैं वो अपनी जंग समझ नहीं रहे, ना मीडिया इस जंग को अपनी जंग समझ रहा है। अच्छा ठीक है, इस पे सरफराज साहब, इस पे आपने पहले भी बात की, कतई कलामी माफ। एक जो अहम सवाल है वो मुजीब साहब से पूछ लेते हैं कि मुजीब साहब, BLA ने चाइनीज काउंसलेट के ऊपर अटैक किया था, हमला किया था नवंबर 2018 के अंदर। फिर हमने देखा कि उनके जो सरबराह हैं वो एक बम धमाके में कंदाहार में मारे गए। अब फिर से इन्होंने एक बड़े पैमाने के ऊपर 25 दिसंबर को क़ायद-ए-आज़म डे पे बलूचिस्तान के अंदर हमला किया है। तो क्या ये पैगाम जो है ये सिक्योरिटी फोर्सेस को दे रहे हैं, या जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट हो रही है बलूचिस्तान में उस हवाले से जो है कोई पैगाम दे रहे हैं? 2018 का आपने जिक्र कर लिया। 2020, 21, 22 तक अगर आप देखें तो मुसलसल BLA, ब्रास और मजीद ब्रिगेड की जानिब से मुख्तलिफ बड़े हमले किए जाते रहे। इनमें PC होटल ग्वादर का हमला था, इसमें नौशकी FC कैंप का हमला था, इसमें पंजगूर FC कैंप का हमला था, मुख्तलिफ शाहराहों पे मिलानी डैम की हर जगह हमले किए और करते रहे तवातुर के साथ। और इस दफा भी जो उनकी कोशिश थी वो ये थी कि ऐसा दिन जो पाकिस्तानी जोश व खरोश से मनाते हैं उस दिन को टारगेट किया जाए। वो 14 अगस्त को उनको उस तरह कामयाबी नहीं मिली, जो 23 मार्च गुजरा है उस पर उस तरह कामयाबी नहीं मिली। ट्राई वो हर दफा करते हैं लेकिन वो मौका नहीं बनता उनका। लेकिन इस बार ऐसा लगा कि गवर्नमेंट की जानिब से शायद वो इंतजामात नहीं किए गए थे जिनसे वो रुक जाते थे, इसलिए कोयटा में एक के बाद दीगरे 3 वाकयात हुए। फिर कलात से लेके हब तक चले जाएं आप, वहां हुआ, फिर तुरबत में भी हो गया, फिर ये कोलू कहान में भी हो गया। तो कोई एरिया महफूज नहीं है। ये जो ग्रेनेड अटैक्स हैं इन पे आपको ज़हन में रखना होगा कि ये ज्यादातर जो लोग पकड़े गए हैं इसमें, उसमें वो लोग हैं जो कुछ पैसे लेके ये ग्रेनेड लॉबिंग करते हैं। वो कोई ट्रेंड टेररिस्ट नहीं है, उनको इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी लोग पकड़े गए उनसे पूछगछ जब की गई है, मगर मैसेज तो क्या देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या सिक्योरिटी फोर्सेस को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, या जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट हो रही है बलूचिस्तान के हवाले से उसको उसके खिलाफ एहतजाज है? अगर आप जी आपके सवाल का जवाब मैं दे दूं। जी सरफराज साहब। वो मैसेज पाकिस्तान की रियासत को दे रहे हैं। वो एक अलहदा रियासत क्रेव करना चाहते हैं बलोच नेशनल आइडेंटिटी की बुनियाद पर। अब फैसला ये रियासत पाकिस्तान को करना है कि आया उनकी टेररिज्म से या जो वायलेंस है इसको काउंटर करना है या नहीं करना है। मुझे बसा औकात ऐसा लगता है कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमारी रियासत के जितने पिलर्स हैं, जैसे मैं पहले कह रहा था, वो कहीं कहीं मुझे सीरियसनेस नजर नहीं आ रही है, और उसकी वजह से ये फिर हम एक टाइम मगर बुरा ना बनाइएगा सरफराज साहब,
देखिए कई मिलिट्री ऑपरेशन हुए हैं बलूचिस्तान के अंदर मगर कोई नतीजा नहीं निकला है। अब इस हवाले से जब आप होम मिनिस्टर थे तो आप हमेशा ये कहते थे कि जी वो वारदात करते हैं फिर वो वापस अफगानिस्तान चले जाते हैं, वहां पे हॉस्टाइल गवर्नमेंट है। अब तो वहां पे तालिबान की हुकूमत है जिसको आप लोग फ्रेंडली हुकूमत कहते थे, आपके अपने दोस्त बैठे हुए, मगर फिर भी हमें बताया जाता है जी कि अक्रॉस द बॉर्डर फायरिंग आती है, वहां पे कवर फायरिंग भी वो देते हैं। तो फिर अगर वहां पे आपके दोस्तों की हुकूमत है तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जी वो वापस उधर चले जाते हैं? तालिबान के कंट्रोल में होने का मतलब ये तो नहीं है कि पाकिस्तान के कंट्रोल में ना, तालिबान कोई अलहदा रेंशिएट, पाकिस्तान अलहदा है और दोस्त ममालिक है, दोस्त मुल्क है, आपकी एक फ्रेंडली गवर्नमेंट है जाती है मुनेजे, और अफगानिस्तान जैसा अनसेटल्ड लैंड जो है वो इस इंसर्जेंसी के लिए काफी है, चाहे वहाँ पे तालिबान गवर्न कर रहे हो चाहे करगिल साहब कर रहे हो। ठीक, मुजीब साहब कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दीजिए। जी बिल्कुल, जो बात सरफराज मुफ्ती ने कही, रियासत को खुल्लम खुला चैलेंज दिया जा रहा है और उसका बुनियादी मकसद जो सबसे ज्यादा उनके लिए बना हुआ है वो ये है कि वो किसी तरह सीपेक पे चाइना को ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो गैर महफूज है। अब ये रेकोडेक का मुआहिदा हो गया है तो अब यहाँ पे भी मामलात उलझ जाएंगे क्योंकि उनकी जानिब से कहा गया कि हम इसको भी तस्लीम नहीं करते, वो सेंधक को भी तस्लीम नहीं करते, वो कोलू में जो माइन एंड मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन है उसको भी नहीं करते। तो मामला ये इस हद तक है कि वो रियासत को और चाइना को साथ साथ जो भी बैरूनी कंपनियां यहाँ आ रही हैं उनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये उनके लिए महफूज नहीं। अब रियासत का काम है कि उनके लिए ये महफूज बनाए ताकि पाकिस्तान और बलूचिस्तान खुशहाल हो सके।